हेलो एवरीवन, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ईटीसी में ढेर सारा स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में सहायक प्रोफेसर के लेके काफ़ी कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन निकलते रह रहा है। और जो लोग बिहार में सहायक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, सहायक प्रोफेसर का राह देख रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। आपको हो जाना है अब सावधान। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यह ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन है। आप कहीं भी यूट्यूब के माध्यम से, न्यूज़ पेपर के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, कुछ ना कुछ इसके बारे में बताया जा रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट है वो राजभवन की पटना की हो या विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटी जो है अलग अलग, वहाँ से उनके वेबसाइट से आप चीज़ों को देखेंगे तो वहाँ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक उसी तरह से हमने जो लिया है, यह राजभवन पटना से एक इन्फॉर्मेशन निकाला गया है, जिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से बताया गया है कि अगर आपको बिहार में अगर सहायक प्रोफेसर बनना है तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल ने कुलपतियों के साथ बैठक की। ठीक है, इस बैठक में क्या क्या बात किया गया भर्ती को लेके, अलग अलग जो भी विश्वविद्यालय हैं बिहार में उनमें रिक्तियाँ कितनी हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात किया गया। तो आइए एक एक करके हम जो चीज़ों को देखते हैं और जानते हैं कि क्या बात की गई सहायक प्रोफेसर भर्ती के बारे में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 18 जून 2025 का यह खबर है और नोटिफिकेशन निकाला भी गया है। आप ऑथेंटिक चीज़ों को देख रहे हैं। इसमें बताया गया है कि बिहार में जो भी सहायक प्रोफेसर के भर्ती आएंगे उनमें सबसे पहले होंगे क्या कि बिहार के जो विभिन्न जिला है और ज़िले में जो विश्वविद्यालय हैं और उस विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनके साथ इन्होंने बैठक किया राज्यपाल महोदय ने। और उसमें मुख्य रूप से जो बात किया गया उसको हम यहाँ पे हाईलाइट करते चलते हैं। यहाँ पे बताया गया कि जो भी बिहार में विश्वविद्यालय चल रहे हैं उसमें शिक्षकों की जो आवश्यकता है, यहाँ पे देखिए आवश्यकता है, उससे संबंधी बात की गई। उसमें दो प्रकार से बात की गई कि एक तो आवश्यकता अनुसार जो नियमित शिक्षक हैं, यानी कि नियमित जो सहायक प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं उनको, और दूसरा अतिथि शिक्षक यानी गेस्ट फैकल्टी जिनको बोला जाता है, उनको क्या है नियुक्ति के बारे में बोला गया। नियुक्ति के बारे में बताया गया कि जो पिछला जो वैकेंसी था 2020 वाला जो था, उसमें कुछ अभी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें अभी नियुक्तियां बाकी होनी है, जिसमें इंटरव्यू चल रहा है। तो उसको लेके है कि अधिसूचना भेजने को, ताकि कहा नियमित अतिथि शिक्षकों की और जो नियमित शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति की जा सके। बैठक में जो शिक्षा विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है, उनके सलाहकार को बुलाया गया और पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हायर एजुकेशन में जो रिक्तियाँ हैं उनके बारे में चर्चा किया गया। हायर एजुकेशन सिस्टम में बात किया गया। तो इस पीपीटी के माध्यम से पूरा का पूरा क्लियर हो गया कि कौन कौन से ऐसे हायर एजुकेशन में पोस्ट हैं जहाँ पे वैकेंसी निकालनी है, और वहाँ पे वैकेंसी सबसे पहले सभी विश्वविद्यालयों में निकाला जाएगा, जिसमें आईटी स्टाफ से लेके जो नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं उनमें, और साथ में जो टीचिंग स्टाफ होते हैं उनमें, सभी में क्या होगा यहाँ पे वैकेंसी निकाला जाएगा। जिसमें बताया गया है कि जो स्नातक और स्नातकोत्तर, यानी कि स्नातक हो गया आपका यूजी, अंडर ग्रेजुएट हम लोग जिसको बोलते हैं, सिंपल भाषा में बोले तो ग्रेजुएशन बोलते हैं। स्नातकोत्तर को हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, जिसको एमए, एमएससी, एमकॉम बोला जाता है। तो उनका जो भी एलिजिबिलिटी के बारे में बात किया गया है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में बात किया गया है, और इस पूरा बताया गया कि अनुपालन विद्यार्थियों की उपस्थिति आदि भी समीक्षा की जाए। महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले ये भी बताया गया है कि जो भी वैकेंसी आएंगे, कैलेंडर जो भी आएंगे, उसमें क्या करना है, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा और उनसे सजेशन ली जाएगी, और फिर क्या होगा, कैलेंडर तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे सभी छात्रों से एक बार उनके वो क्या सोच रहे हैं उनसे सजेशन फीडबैक लेने का काम किया जाएगा। ठीक है,
अगला पॉइंट को देखा जाए तो अगला पॉइंट में होता क्या है कि बताया गया है कि राज्यपाल ने विश्वविद्यालय छात्रावासों के बारे में, कि खैर उस छात्रावास के बारे में बात किया गया है, और विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में पवित्रता बनी रहनी चाहिए, इसके बारे में बात किया गया है। तो एक खास हम लोग के लिए मतलब की खबर नहीं है, क्योंकि हम लोग सहायक प्रोफेसर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग पेपर कटिंग के माध्यम से बताया गया। सबसे पहले बताया गया कि लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा के बाद में बताया गया कि यहाँ पे कि जितने भी सहायक प्रोफेसर की पोस्ट भर्तियाँ खाली है उन सभी जगहों पे भर्तियाँ निकलेगी। और आपको इसलिए सावधान रहना है कि अब एपीआई का ज़माना गया, आपको परीक्षा देना है। एपीआई जहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्ट करके सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाया करता था, अब वो नहीं होगा, बल्कि आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए रेडी रहना है, आपको तैयार रहना है, आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ पे कैलेंडर अगस्त में निकालने से पहले पूरा सजेशन बिहार राज्यपाल के द्वारा, बिहार राज्यपाल सचिव के द्वारा पूरा का पूरा यहाँ पे निकाल लिया गया है इन्फॉर्मेशन, ताकि इससे रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी गलतियाँ ना हो। क्योंकि 2020 में जो गलतियाँ हुई है उसको अभी तक खींचा जा रहा है, लेकिन आगे इस प्रकार की कोई भी त्रुटि ना होने वाला है। और आपको यह चीज़ पता होना चाहिए, अगर आप सहायक प्रोफेसर बिहार में बनने की राह देख रहे हैं तो आपको यह इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, ताकि आगे अगला स्टेप जब आप उठाएंगे, अगला कदम उठाएंगे, वो लिखित परीक्षा की प्रिपरेशन से करें या बेट की प्रिपरेशन करें या नेट की करें, तो आप क्या करें, सावधान रहें, ताकि अपना जो भी क्षेत्र है उसको सीमित कर सकें। तो मैं इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आप सभी के पास में पहुंचाने का मुख्य रूप से काम करता हूं। तो अगर आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से कुछ बेनिफिशियल आपको नोटिफिकेशन मिलता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले दिनों में चीज़ों को जान सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए ज्ञान विज्ञान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।